भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के बाद लगभग सभी समाचार चैनलों, चाहे वह मुख्यधारा की समाचार एजेंसियां हो या डिजिटल पर, एक ही ध्वनि सुनाई दे रही है कि भारत में मौजूदा सरकार 300 से अधिक लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। लेकिन इस मौजूदा एग्जिट पोल को लेकर सतर्कता और लगातार कई सवाल पूछे जा रहे हैं। उसमें से सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मौजूदा एग्जिट पोल की विश्वसनीयता कितनी है। इस सर्वे में कितने मतदाताओं से किस प्रकार के सवाल पूछे गए और उसमें से कितने मतदाताओं ने उनसे जुड़े बातों पर अपनी सहमति दी है। क्या वे मतदाता सभी वर्गों से थे या यह जरूरी नहीं समझी गई, या ये सर्वे कितने महीने पहले किए गए थे, आपके कितने कर्मचारी इस सर्वे में शामिल थे और आप इस निष्क्रिय पर कैसे पहुंचे कि आपने इन संख्याओं की भविष्यवाणी की है। और यदि यह एग्जिट पोल आपकी सही हुई तो आप सभी की सराहना की जानी चाहिए। लेकिन याद रहे, यदि आप इसे साबित करने में विफल रहते हैं तो क्या आप और आपकी संगठन इस देश के आम नागरिकों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे? क्या आप एग्जिट पोल के नाम पर इस देश के लोगों के सामने ऐसे मनगढ़ंत या फर्जी संख्या पेश करने की कोशिश की है जो वास्तविक संख्याओं से बिल्कुल अलग होगी? या इस देश के संस्थाओं द्वारा आप सभी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि आप एक ऐसे एग्जिट पोल के जरिए इस देश के लोगों को एक ऐसी व्यवस्था की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे थे जो अविश्वसनीय है? या समाचार एजेंसियों और उनसे जुड़े लोगों को छूट दी गई है कि कोई भी व्यवस्था आपको कुछ नहीं कहेगी और आपके द्वारा किए गए मनगढ़ंत कार्यक्रमों पर किसी भी तरह की प्रामाणिकता की जरूरत नहीं पड़ेगी? या फिर सब कुछ समय के साथ ढक दिया जाएगा और फिर से हमें बार बार वही तमाशा और चुनावी में देखने को मिलते रहेंगे जिसमें आम नागरिकों की भागीदारी की कोई मतलब नहीं। पिछले 2 दशकों से कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद और नतीजे आने तक कुछ एजेंसियां इस बात पर चर्चा करना शुरू कर देती है कि कौन कितनी सीटें जीत रही है, और वे अपने आंकड़े भी देते हैं कि हमारी तरफ से यह संख्या है जो जीतने वाले और हारने वाले को मिल सकती है। उसमें से कुछ एजेंसियां ऐसी भी हैं जिनके अनुमान कुछ हद तक सही भी रहे हैं, लेकिन साथ ही विपक्ष द्वारा ऐसे अनुमानों को खारिज किया जाता रहा है क्योंकि उनका मानना है कि इस तरह के चुनावी अनुमान केवल धन बल के आधार पर किए जाते हैं। और मौजूदा सरकार इस पूरे प्रकरण में माहिर है क्योंकि मौजूदा सरकार हमेशा से आम मतदाताओं के साथ मनोवैज्ञानिक खेल खेलती रही है ताकि वह बिना किसी समर्थन या जमीनी हकीकत को अपने वोट को अधिकतम कर सके। और उनका यह भी मानना है कि अब चुनावी वास्तविक मुद्दों के आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक दलों द्वारा निर्धारित या बनाए गए मुद्दों के आधार पर लड़े जाते हैं। इस तरह से ये राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और यही इनकी प्रामाणिकता है। राजनीतिक अस्थिरता या उथल पुथल को लेकर लोगों में इतनी गंभीरता क्यों? क्या वाकई सरकार बदलने से लोगों के जीवन में बदलाव आती है या फिर नई सरकार में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है जिसका कुछ हद तक आम लोगों को फायदा मिलता है? खैर, जो भी हो, यह तो माना ही जा सकता है कि चूंकि दुनिया तेजी से आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रही है, इसलिए यह भी साफ है कि लोगों में राजनीतिक जागरूकता काफी हद तक बढ़ी है और लोगों में अब राजनीतिक दलों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लेकर भी सतर्क रहने की बात करते हैं, जिसमें डिजिटल मीडिया का योगदान काफी अहम रहा है। और यह डिजिटल मीडिया का ही योगदान है कि आज गांव-गांव में लोग राजनीतिक उथल पुथल को लेकर काफी उत्साहित नजर आते हैं। आज के नेताओं की नेतृत्व, लोकप्रियता और चुनावी प्रक्रिया एक ऐसी बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां सरकारें या उससे जुड़े तमाम संगठनों द्वारा दिए गए जानकारियों को अधिकांश लोग स्वीकार नहीं कर पाते। लोकतंत्र के नाम पे मानो ऐसा लगता है कि कुछ लोग देश के लगभग सभी प्रमुख संसाधनों पर कब्जा कर लिए हो और बाकी लोग अभी भी मानते हैं कि देश में लोकतंत्र है, या यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली को ऑटो मोड पर कर दी गई है, जहाँ कभी कभी आप यह महसूस कर सकते हैं कि व्यवस्थाओं और योजनाओं के कामकाज में गिरावट आ रही है या कभी कभी काम की प्रक्रिया में तेजी आ रही है। आजकल राजनीतिक चुनाव में अक्सर भ्रमित प्रवचन, झूठे प्रचार, गलत सूचना, घृणा फैलाने वाले भाषण, भेदभाव, सामाजिक विभाजन, आर्थिक असमानता, मैं निर्दोष हूँ, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है जैसे शब्दों का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? क्या लोग राजनीतिक दलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इस प्रकार के शब्दों को स्वीकार करते हैं या सब शब्द केवल आम लोगों के उनके वास्तविक मुद्दों जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यावरण संकट आदि से गुमराह करने के लिए तैयार की जाती है? या फिर लोग यह महसूस करते हैं कि ये वे चिंताएं जो हमारी भलाई और वित्तीय समावेशन को प्रभावित करती है? या फिर अधिकांश लोग यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह तमाम तरह की जानकारियां या उपलब्ध मुद्दे हमें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करने वाली?